साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। देश में शिक्षा का स्तर बढ़ने के साथ ही साथ ये उम्मीद की जा रही थी कि देशवासी वैज्ञानिक चिंतन की ओर बढ़ेंगे, लेकिन इस समय देश में हालात ये हो गए हैं कि हम भक्ति की ओर लौट गए हैं और ये भक्ति देवी देवताओं से आगे निकल करके कुछ तथाकथित चुनिंदा नेताओं तक जाकर के टिक गई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुलामी की पराकाष्ठा को पार करते हुए यहां तक बयान दे दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले नेताओं के नेता नहीं हैं, देवी देवताओं के भी वो नेता हैं। खैर, वो इसी दम पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर टिके हुए हैं, कोई ऐतराज नहीं। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता जो किसी भी प्रकार से उससे लाभ उठा रहे हैं उन पर भी कोई ऐतराज नहीं। उन नेताओं के जो परिवार के लोग जो लाभ उठा रहे हैं उनसे भी कोई तकलीफ नहीं। लेकिन वो लोग जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के राज्य में ठोके जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, उनके आरक्षण से लेकर के उनके हक और अधिकारों पर डाका डाला जा रहा है, ऐसे लोग अपने आंखों पर पट्टी क्यों डाले हुए हैं समझ में नहीं आता है। मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों की सोच पर जिन्होंने एक नेता में पूरा राष्ट्र समेट कर रख दिया है। इसका मतलब कि अगर आप उस नेता के झूठे कथनों का विरोध करेंगे तो आप राष्ट्रद्रोही हो जाएंगे। वो वाले अंकल मूछों वाले जिनको जीडी बक्सी के नाम से जाना जाता है, वो रिटायर्ड फौजी नहीं, तमाम सारे वो रिटायर्ड फौजी जो देश के लिए तमाम युद्धों में लड़े हैं। तमाम सारे लोग सीधे सीधे सवाल उठा रहे हैं मोदी सरकार पर और कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो कथन कि हमारी सीमा में कोई घुस के नहीं आया है, वो झूठ बोल रहे हैं। अगर कोई घुस के नहीं आया है तो 20 सैनिकों ने शहादत आखिर किसकी वजह से दी है। तमाम सारे अन्य घटनाक्रमों में भी झूठ बोला जा रहा है और इस मोदी सरकार के चापलूस, चमचे और भक्तगण लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि असली राष्ट्रवाद तो इसी में है कि चाइना के ऐप्स डिलीट कर दिए जाएं, पुरानी जो टीवी खराब हो चुकी हैं उनको पटक दिया जाए, बताया जाए कि हम चीनी सामानों का बहिष्कार कर रहे हैं, जो फ़ोन खराब हो चुके हैं उनको तोड़ दिया जाए और तो और 20-25 रुपए की चाइनीज झालरों का विरोध कर दिया जाए। उनसे मैं सीधे सीधे एक सवाल दागना चाहता हूं। बीसीसीआई यानी कि क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, जो पूरे विश्व भर में सबसे बड़ी पैसे वाली क्रिकेट के मामले में संस्था मानी जाती है, उसके सचिव हाल में बनाए गए थे अमित शाह। उनके बीसीसीआई का सचिव बनने में केवल 2 ही क्वालिटी थी। एक तो बगल में तस्वीर आप देख रहे हैं, उनके पिताजी अमित शाह हैं, जो इस समय भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के बाद नंबर 2 की हैसियत के नेता माने जाते हैं। पहली क्वालिटी। दूसरी क्वालिटी उनके पास ये थी कि उनकी शादी में, बगल में एक और तस्वीर आप देख रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री शरीक होते हैं। इन 2 क्वालिटी की वजह से बीसीसीआई के सचिव बनाए गए। दूर दूर तक इनका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं था। उसी बीसीसीआई के सचिव जैसाय हैं और उसी बीसीसीआई में एक और नेता के पुत्र अरुण कुमार धूमल कोषाध्यक्ष हैं, जो हिमाचल प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के पुत्र हैं। इसके अलावा अनुराग सिंह ठाकुर, याद है ना आपको, जूते मारो सालों को नारे देने वाले नेताजी, उनके सगे भाई हैं। इसी हैसियत से ये बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष हैं। अब ये लोग ये कह रहे हैं कि चाइनीज एक कंपनी है वीवो, जिसके मोबाइल फ़ोन आते हैं। तमाम सारे राष्ट्रवादी लोग उसी वीवो कंपनी के मोबाइल से फ़ोटो खींच करके बताते हैं कि हम चाइनीज़ प्रोडक्ट का विरोध कर रहे हैं। वही वीवो कंपनी भारत में आईपीएल की मेन स्पॉन्सर कंपनी है। इसका मतलब आईपीएल का जो कप आप देखते हैं उसके साथ में वीवो की भी स्ट्रिप लगातार चलती है। बीसीसीआई ने स्पष्ट कर दिया है कि चूंकि वीवो हमको 440 करोड़ रुपए देता है, इसलिए हम उससे करार नहीं तोड़ेंगे। ये कौन सी देशभक्ति है? सौरव गांगुली जिसके चेयरमैन हैं, जैसा जिसके सचिव हैं, कोषाध्यक्ष जिसके अरुण कुमार धूमल हैं, ये पूरी भारतीय जनता पार्टी की तिकड़ी मिलकर के जिस बीसीसीआई पर कब्जा जमाए बैठी है, वो साफ साफ देशवासियों से कह रहे हैं कि तुम चाइनीज झालरों का विरोध भले ही करो, लेकिन हम पैसे की खातिर वीवो से अपना करार नहीं तोड़ेंगे। इसमें भी वो एक नया ज्ञान दिया अरुण कुमार धूमल साहब ने। उन्होंने कहा, जज्बाती तौर पर बात करने से तर्क पीछे रह जाते हैं। यहाँ तार्किकता की बात होने लगी है। कह रहे हैं कि हमें समझना होगा कि हम चीन के हित की बात कर रहे हैं या भारत के हित की। इसके पीछे लॉजिक उनका ये है कि चीन की कंपनी
भारत को स्पॉन्सरशिप कर रही है, यानी कि भारत को पैसा दे रही है। तो महोदय, किसको आप बेवकूफ़ समझते हैं? भारतीय क्रिकेट टीम के या भारत के लोगों के टी शर्ट पर जो लोगो पीछे लगा होगा वीवो कंपनी का, वो देख करके भारत के लोग जो मोबाइल खरीदेंगे उसका पैसा किसके पास जाएगा? क्या वो वीवो कंपनी के पास नहीं जाएगा? किसको बेवकूफ़ और मूर्ख बनाने की कोशिश आप कर रहे हैं? भारत के लोगों से, सामान्य लोगों से आप उम्मीद करते हैं कि आप चाइनीज झालरों का विरोध कर दें, और खुद आप, चूंकि 440 करोड़ रुपए की बात हो गई, तो आप साफ डिनाई कर रहे हैं कि हम अपना करार नहीं तोड़ेंगे। जब लोगों ने विरोध किया, हंगामा मचा, तो एक नई नौटंकी, आईपीएल ने एक ट्वीट किया। उसने कहा कि अगले हफ्ते, तारीख नहीं बताई, उसने कहा कि इस तरह के जो भी कॉन्ट्रैक्ट हैं उस पर चर्चा करने के लिए अगले हफ्ते बैठक करेंगे। यानी कि आपकी राष्ट्रवाद इतना छोटा, खोखला और सस्ते किस्म का राष्ट्रवाद है कि चंद पैसों में बिक जाता है। एक हफ्ते तक इंतजार इसलिए कि शायद मामला थम जाए और इस बात की दोबारा चर्चा करनी ही ना पड़े। पिछले साल सितंबर तक चाइना की एक कंपनी ओप्पो इसकी ऑफिशियल प्रायोजक हुआ करती थी। ये तमाम खबरें आपको ये गोदी मीडिया, ये भक्त मीडिया, ये गुलाम मीडिया इसलिए नहीं दिखाएगा क्योंकि एक आंकड़े के अनुसार सालाना 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का विज्ञापन चाइनीज कंपनियां इस गोदी मीडिया को भौंकने के लिए देती हैं। यही वजह है कि राष्ट्रवाद का ज्ञान बघारने वाली अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह, सुधीर चौधरी और रिपब्लिक टीवी वाला अर्णव गोस्वामी समेत अमीश देवगन, ये तमाम सारे लोग इस मामले में इतना मुखर होकर के नहीं बोल पा रहे हैं जैसा दर्द उनको पाकिस्तान से मामूली झड़प में भी हो जाता है। अगर आपके अंदर सच्चा राष्ट्रवाद और देशभक्ति है तो देश कोई भी हो, उससे अगर झड़प होती है तो आपके शब्दों में वही तीखे तेवर नजर आने चाहिए। लेकिन नजर क्यों नहीं आएंगे कि तमाम सारी चैनल, जी न्यूज़ से उठाकर आज तक देख लीजिए, रिपब्लिक टीवी देख लीजिए या नेटवर्क 18 के तमाम सारे चैनल देख लीजिए, उनमें चाइनीज कंपनी लेनोवो, शाओमी, ओप्पो, जियोमी और चाहे वीवो कंपनी हो, इन तमाम सारे चीनी कंपनियों के विज्ञापन इनमें चलते दिख जाएंगे। उन विज्ञापनों के सहारे देशवासियों से अपील भी करते रहेंगे कि ये सारे मोबाइल खरीद लो, बड़े अच्छे हैं। दूसरी तरफ राष्ट्रवाद की नौटंकी उन्हीं चैनलों में भी फैलाते हुए देखे जा सकते हैं। एक और ड्रामेबाजी आपको बता देता हूं, जिस समय चाइनीज प्रोडक्ट के विरोध की मार्केटिंग की जा रही है, इसलिए क्योंकि चाइना एक बड़ा और मजबूत देश है, हिम्मत नहीं पड़ रही है फेकू की सरकारों की कि वो सीधे सीधे जो पहले बात करते थे लाल आंखों के करने की, वो सीधे सीधे चाइना से आंखों में आंख डाल के बात कर सकें। इसलिए मुद्दों को भटकाने के लिए आपको ये तमाम सारे तथाकथित मुद्दों में उलझाने की कोशिश की जा रही है। 17 जून को एक बड़ी चाइनीज कंपनी है ग्रेट वॉल मोटर, जिसको GWM के नाम से जाना जाता है, उसने भारत में 7600 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए MOU साइन किया है। पुणे यानी कि महाराष्ट्र में वो अपना पूरा सेटअप लगा रहे हैं। इसके अलावा एक रिपोर्ट और बताती है कि चीन की ही SAIC मोटर कॉर्प गुजरात के पंचमहल जिले के हलोल में प्लांट लगा रही है। फिक्की की एक रिपोर्ट के हवाले से आपको बता रहा हूं कि पिछले 6 सालों में देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में 40% हिस्सा चीन के कब्जे में जा चुका है और इस तरीके से ये तथाकथित आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। देश के बड़े बड़े टेंडर, मेट्रो रेल, सुरंग निर्माण जैसे ठेके भी चाइनीज कंपनियों को बेहिसाब ढंग से दिए जा रहे हैं। इसके अलावा साल 2011-12 तक भारत जर्मनी, फ्रांस, इटली को सोलर पैनल एक्सपोर्ट करता था, यानी कि भारत माल भेजता था। लेकिन 2014 के बाद से, जब से इन राष्ट्रवादियों की सरकार बन गई, चीन की सोलर पैनल की डंपिंग के चलते भारत से सोलर पैनल का एक्सपोर्ट रुक गया है। इस डंपिंग की वजह से देश में तकरीबन 2 लाख नौकरियां खत्म हुई हैं और यह सब किया गया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर। आज हमने अपने सोलर पैनल उत्पादन को लगभग खत्म कर दिया है, सारा माल चीन से मंगाना शुरू कर दिया है। चीन से इंपोर्ट होने वाले सोलर पैनल में एंटीमनी जैसे खतरनाक रसायन होते हैं जिनके आयात की अनुमति नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद यह अनुमति दी गई। नतीजा ये हुआ कि हमने अपनी सोलर पैनल इंडस्ट्री को पिछले 6 सालों में पूरी तरीके से तबाह कर लिया है। एक बात और आपको बता देता हूं, जब हम ये बात करते हैं कि चाइनीज जो प्रोडक्ट आते हैं वो बेहद घटिया किस्म के होते हैं, तो सोचने की बात यह है
कि सामान्य इंसान वो प्रोडक्ट चाइना से नहीं लाता है, चाइना से भारत सरकार की अनुमति होने के नाते भारत आते हैं, फिर कोई व्यक्ति खरीद करके अपने घर लाता है। और आते कैसे हैं? BIS भारत सरकार की एक एजेंसी है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। इस कंपनी का काम ये होता है कि विदेश से जो आयात करके चीज़ें लाई जाती हैं उनका देखना कि उनका स्टैंडर्ड्स यानी कि मानक के अनुरूप है या नहीं। BIS उन तमाम सारे घटिया चाइनीज प्रोडक्ट्स को भी पूरी तरीके से अनुमति दे देती है कि भारत के बाजार में जाकर के इसको बेचो। ये है तथाकथित राष्ट्रवादी सरकारों का असली हाल। इसलिए नेशनल जनमत आप लोगों से अपील करता है कि तमाम सारे चुनावों में इस तरह के छद्म राष्ट्रवाद के मुद्दों को प्रमुखता से लोगों के सामने ना आने दें। 2019 के चुनाव से पहले भी आपको बालाकोट के नाम पर, एयर स्ट्राइक के नाम पर बेवकूफ़ और मूर्ख बनाने की कोशिश की गई थी, आप बन भी गए थे। इस बार भी संभव है कि बिहारी कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है। आप बनते हैं नहीं बनते आपके ऊपर है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि आप अपनी बेवकूफ़ी से बाज नहीं आ रहे, तो मैं आपको समझाने के अपने काम से बाज कैसे आ जाऊं। बहरहाल जो लोग चाइनीज प्रोडक्ट के नाम पर 20-25 रुपए के सामान का विरोध कर रहे हैं, उनको इन सारे लोगों की हकीकत और असलियत देख लेनी चाहिए। तमाम सारे वो एक्चुअल सैनिक जो देश के लिए लड़े हैं, वो आज भी कह रहे हैं कि भारत चीन के मामले में देशवासियों से लगातार झूठ और झूठ बोल रहा है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो